जादुई तितली और टुनी चिड़िया। किसी गांव में गोलू, कालू और टिंकू नाम के 3 चिड़े रहते थे। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था टुनी चिड़िया। टुनी चिड़िया तीनों भाइयों में सबसे छोटी बहन थी और उनके माँ और पिताजी का 4 साल पहले ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से टुनी चिड़िया अपने तीनों भाइयों के साथ रहा करती थी। पर उसके तीनों भाई उससे बहुत लगाव नहीं रखते थे। वो उससे बहुत काम करवाते और उसे बहुत मारा और पीटा भी करते थे। एक दिन, हे भगवान, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे कि मेरे अपने भाइयों को ही मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है और वे मेरे साथ गैरों जैसा व्यवहार करते हैं। हे भगवान, तूने ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे माँ बाप मुझसे क्यों छीन लिए भगवान? ऐसे बोलते हुए टुनी चिड़िया बहुत रोती है और अपने माँ बाप को याद करती है कि तभी उसका भाई गोलू वहां आ जाता है और उसे कहता है, अरे कहाँ मर गई? बाहर आ, काम धाम तो तुझसे कुछ होता नहीं है, बस महारानी की तरह घर में आराम करती रहेगी। भैया, मैं तो काम ही कर रही थी। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी? मैं सब जानता हूँ कि तू घर में बस महारानी की तरह आराम फरमाती है। आने दे भाई को, आज वो ही तुझे बताएंगे। माँ बाप तो चले गए, पर तुझे हमारे सिर पर छोड़ गए बोझ बढ़ाने के लिए। भैया, मैं कहाँ आपसे जुबान लड़ा रही हूँ, मैं तो बस आपको बता ही रही हूँ। तभी टिंकू और कालू चिड़े, वो दोनों भी वहां आ जाते हैं और टुनी को बहुत डांटने लगते हैं। भैया, आजकल इसकी जुबान जरूरत से ज्यादा ही चल रही है। हाँ, हमने इसे कभी कुछ बोला नहीं ना, इसीलिए आज ये हमारे सिर पर चढ़कर नाच रही है। मैं तो पहले ही कहता था, जब तक हम इसे डंडे से नहीं समझाएंगे तब तक इसे समझ आने वाला नहीं है। हाँ, हमने सोचा हमारी बहन है, इसीलिए तुझे कभी मारा नहीं और आज तू हमारे ही सिर पे चढ़ गई है। ठीक है भैया, अगर मैं आपके ऊपर बोझ हूँ तो आप मुझे घर से निकाल क्यों नहीं देते? कम से कम इस रोज रोज की चिक-चिक से छुटकारा तो मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो निकल जा हमारे घर से अभी के अभी। और वो सब टुनी चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। टुनी चिड़िया वहां से निकलकर जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठकर अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी। इतनी देर में टुनी को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे इससे बाहर निकालो, मदद करो, कोई तो मदद करो मेरी। ये सुनकर टुनी चिड़िया वहां देखने लगती है। कुछ देर तक तो वो अपने आसपास भी उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करती है कि तभी उसकी नजर सामने वाले पेड़ पर लगे जाले पर जा लगती है। वहां एक तितली मकड़ी के जाले में फंसी हुई थी और अपनी जान बचाने के लिए उस जाले से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मदद के लिए आवाज भी लगा रही थी। तभी टुनी चिड़िया उस तितली के पास जाती है। अरे तितली बहन, तुम यहाँ कैसे फंस गई? क्या बताऊं बहन, एक बाज मेरी जान के पीछे पड़ा था, मैं उससे बचने के लिए यहाँ आई और मैं फंस गई। बहन, कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें अभी इस जाले से बाहर निकालती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करो बहन, मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही है, अब यहाँ पर और नहीं रहा जाता। ये लो बहन। और टुनी चिड़िया ने उस तितली को जाले से बाहर निकाल दिया और तितली की जान बचा ली। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूं? तुमने मेरी जान बचाई है, तुम तो मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आई हो। अरे, इसमें एहसान कैसा? हम सब पक्षियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब मैं उस बात से बचकर भाग रही थी ना, तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। तुम बहुत परेशान लग रही थी। क्या बात है बहन, क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्या बताऊं बहन, मैं जब छोटी थी तभी मेरे माँ
और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और उसके बाद मेरे भाई लोगों ने मुझे पाला। वो लोग हमेशा नशे में रहते थे और मुझे मारते थे, मुझसे घर का सारा काम करवाते और खाने को भी कभी कुछ नहीं देते थे। पर अब मैं तंग आ गई हूँ। आज तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी, मुझे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। बहन, तुम रो मत, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो तितली परी का रूप ले लेती है और जब टुनी चिड़िया ये देखती है तो वो हैरान रह जाती है और थोड़ा डर जाती है। डरो मत बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं एक जादुई परी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। टुनी चिड़िया, मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूँ। ये लो जादुई अंगूठी, तुम जो कुछ भी अंगूठी से मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। और इतना बोलकर वो परी अपने जादू से वापस तितली का रूप ले लेती है और वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। टुनी चिड़िया को बहुत तेज भूख भी लगाती है और ठंड भी लग रही होती है। टुनी चिड़िया को परी की दी हुई अंगूठी याद आ जाती है और वो उसे रगड़ कर बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। इतना बोलते ही खाना अपने आप टुनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे वाह! और फिर वो उस अंगूठी से दोबारा कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मेरे लिए एक घर भी बना दोगे? इतना बोलते ही वहां एक घर भी बन जाता है और टुनी चिड़िया उस घर के अंदर चली जाती है। उसे अब जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस अंगूठी को रगड़कर मांग लेती। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन उसके भाइयों की नजर उसके ऊपर पड़ती है। हाँ भाई, ऐसा क्या मिल गया इसे जो कुछ ही समय में ये इतनी अमीर हो गई? चलो भाई, पता लगाते हैं। हाँ भाई, मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना हम टुनी के पास चलकर उसे माफी मांगते हैं। वो हमें जरूर माफ कर देगी और हमें अपने साथ भी रख लेगी और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि आखिर उसके हाथ ऐसा लगा क्या है कि वो हमसे इतनी अमीर हो गई है। और फिर तीनों भाई पूरी तैयारी के साथ प्लान बनाकर टुनी चिड़िया के सामने रो रो कर उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं और टुनी चिड़िया उन्हें माफ कर अपने साथ रहने के लिए बोल देती है। भाई, अब जब हम घर में तो आ गए हैं, अब बस हमें ये पता लगाना है कि आखिर ये सब इसके पास आया कहाँ से। और कालू टुनी चिड़िया पर नजर रखने लगता है और एक दिन वो देखता है कि ये सब उस जादुई अंगूठी की वजह से हो रहा है, तो वो इस सारी बात अपने भाइयों को बता देता है। वो सब मिलकर टुनी चिड़िया से वो अंगूठी छीन लेते हैं। लाओ, सबसे पहले मैं इस अंगूठी से कुछ मांग कर देखता हूँ। जैसे ही गोलू उस अंगूठी को अपने हाथ में पहनकर रगड़ता है और बोलता है कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, तभी अचानक से उसके ऊपर पत्थर बरसने लगते हैं, जिससे गोलू बुरी तरह से घायल हो जाता है। अरे लाओ, तुमसे ये नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ। ऐ जादुई अंगूठी, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही कालू के ऊपर जोरदार लाठियों की बारिश होने लगती है और कालू की हालत खराब हो जाती है। क्यों भाई, तुम भी ना? लाओ जरा मैं देखता हूँ। ए जादुई अंगूठी, अपना कमाल दिखा और हमें माला माल बना। ऐसा बोलते ही टिंकू के ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिरने लगती है। इससे उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और वो उस अंगूठी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो परी वहां आ जाती है और उनसे कहती है, तुम्हारा मन मैला है और वो लालच और बुराई से भरा हुआ है, इसीलिए तुम इस अंगूठी से अपना भला कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बहन एक अच्छी और नेक दिल वाली चिड़िया है, इसीलिए मैंने ये जादुई अंगूठी इसे दी थी, इसकी भलाई के लिए। तुम कितना भी कुछ भी क्यों न मांग लो, ये अंगूठी तुम्हें कुछ भी नहीं देगी। इसके बाद टुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। उसे
अब और किसी चीज की जरूरत होती है तो वो उस जादुई अंगूठी से मांग लिया करती है। जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के दरख्त लगे हुए होते हैं। किसी भी पक्षी का जब भी मन चाहता वे पेड़ पर जाता और उस पेड़ से फल तोड़कर खा लेता। उस जंगल के पेड़ भी काफी ज्यादा दयालु थे। वे पेड़ काफी समय से पक्षियों को खूब मजे मजे के फल दे रहे थे। जंगल के पक्षियों को भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें भोजन की तलाश में जंगल से बाहर तो जाना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके जंगल में ही इतने सारे फलों के जो दरख्त थे। इसी वजह से उस जंगल के पक्षियों के सामने फलों की कोई अहमियत ही नहीं थी। कोई भी पक्षी फल तोड़ता और उस फल को थोड़ा बहुत ही खाकर फेंक देता था। और फिर वे पक्षी कोई दूसरा फल तोड़ता और उस फल को भी थोड़ा बहुत खाकर फेंक देता। पक्षियों की नज़र में फलों की तो कोई अहमियत ही नहीं थी। मम्मा, मेरा पेट भर गया है, मैंने ये सेब खा लिया है। बाकी का ये जो बचा हुआ सेब है, मैं इसे ले जाकर कूड़े में फेंक देता हूँ। नहीं मानो चिड़ी, ये बाकी का बचा हुआ सेब मैं खा लूंगी। तुम्हें इसे फेंकने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमें भोजन की कदर करनी चाहिए। हमें ये बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम थोड़े बहुत ही फल खाएं और बाकी के बचे हुए फल हम कूड़े में ले जाकर फेंक दें। मम्मा, मैं समझ गया, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तुम तो समझ गए, लेकिन जंगल के पक्षियों को क्या होगा? वे सब तो यही करते हैं, थोड़ा बहुत ही फल खाते हैं और बाकी का बचा हुआ फल वे कूड़े में ले जाकर फेंक देते हैं। इन पक्षियों के सामने भोजन की तो कोई अहमियत ही नहीं है। उसी जंगल से दूर एक काले जंगल में एक बड़ा पेड़ रहता था, जो आसपास के सभी जंगलों के पेड़ों का बादशाह था। उस पेड़ को सभी बड़ा पेड़ कहते थे। इन सब जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? इनके सामने तो फलों की कोई अहमियत ही नहीं है। मेरे सारे पेड़ इन सभी जंगल के पक्षियों को कितने मजे मजे के फल देते हैं, और ये जंगल के पक्षी क्या करते हैं? उन फलों को थोड़ा बहुत ही खाकर फेंक देते हैं। इन सभी पक्षियों को मुझे सबक तो सिखाना ही होगा। बस आज से मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मेरा कोई भी पेड़ जंगल के पक्षियों को अपना फल खाने नहीं देगा। मुनमुन पेड़, आसपास के सभी जंगलों के पेड़ों को खबर कर दो कि कोई भी पेड़ अपना फल इन पक्षियों को खाने के लिए नहीं देगा। जो हुकुम महाराज, मैं आपका ये पैगाम अभी आगे पहुंचा देता हूँ। वे पेड़ ये बात अपने बराबर वाले पेड़ को बताता है और वो पेड़ अपने बराबर वाले पेड़ को बताता है। इस तरह ये खबर मीनू चिड़िया के जंगल में पहुंच जाती है। अब उस जंगल में सभी पेड़ों को पता चल गया था कि बड़े पेड़ ने मना किया है कि कोई भी पेड़ अपना फल किसी भी पक्षी को ना खिलाए। पेड़ भाई, बड़े पेड़ का आदेश आया है कि जंगल का कोई भी पेड़ अपना फल जंगल के पक्षियों को ना खिलाए। हाँ हाँ भाई, मुझे भी ये खबर अभी पता चली है। मैं तो आज के बाद अपना फल किसी भी पक्षी को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि ये बड़े पेड़ का आदेश है, और बड़े पेड़ का आदेश तो हमें मानना ही पड़ता है। अगले दिन कालू कौवा फल तोड़ने के लिए एक पेड़ पर आता है। वे जैसे ही फल तोड़ने के लिए जाता है तो वो पेड़ खूब जोर जोर से हिलता है। ये क्या हो रहा है? ये पेड़ इतना जोर जोर से क्यों हिल रहा है? चलो, मैं इस पेड़ से ही जाकर पूछता हूँ। फिर वे कालू कौवा उस पेड़ के पास आता है और उस पेड़ से पूछता है, पेड़ भाई, क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहे थे? जंगल के सभी पेड़ तो एकदम शांत हैं, तो फिर आप इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहे थे? बड़े पेड़ का आदेश आया है कि जंगल का कोई भी पक्षी हमारे ऊपर से एक भी फल नहीं तोड़ेगा। अगर किसी भी पक्षी ने हमारे ऊपर से फल तोड़ने की कोशिश करी तो हम बहुत जोर जोर से हिलेंगे। पर क्यों पेड़ भाई? बड़े पेड़ ने हमें फल तोड़ने से क्यों मना किया है? आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी है? वो सब मैं नहीं जानता। जाओ, जाकर तुम ये बात खुद बड़े पेड़ से पूछ लो। ये क्या समस्या हो गई? ये पेड़ तो मुझे अपना फल तोड़ने ही नहीं दे रहा है। अब मैं फल कैसे खाऊंगा? दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी एक आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए आती है।
तो वे आम का पेड़ खूब जोर जोर से हिलता है और मीनू चिड़िया उस पेड़ से कहती है, पेड़ भाई क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहे थे? आप मुझे आम तोड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़े पेड़ का आदेश आया है कि कोई भी पक्षी हमारे ऊपर से फल नहीं तोड़ेगा। अगर किसी भी पक्षी ने हमारे ऊपर से फल तोड़ने की कोशिश करी तो हम ऐसे ही जोर जोर से हिलेंगे और उस पक्षी को अपने ऊपर से गिरा देंगे। पर क्यों? बड़े पेड़ ने हमें आपके ऊपर से फल तोड़ने को क्यों मना किया है? वो सब मैं नहीं जानता हूँ, वो सब तुम जाकर बड़े पेड़ से ही पूछ लो। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, अब मैं क्या करूँ? मीनू चिड़िया इतना बोलती ही है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। मीनू चिड़िया, तुम्हें पता चला है कि जंगल का कोई भी पेड़ अपने ऊपर से हमें फल तोड़ने के लिए नहीं दे रहा है और कह रहा है कि बड़े पेड़ का आदेश आया है। बड़े पेड़ ने मना किया है कि जंगल का कोई भी पक्षी पेड़ के ऊपर से फल ना तोड़े। कालू कौवे, ये बात मुझे अभी पता चली है। ना जाने बड़े पेड़ ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। चलो कालू कौवे, अभी हम जंगल के सभी पक्षियों को जमा करते हैं और सभी पक्षियों को हम ये बात बताते हैं। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया और कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं और मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों से कहती है, जंगल के पक्षियों, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। शायद आप में से बहुत से पक्षियों को पता भी होगा कि मैं किस समस्या की बात कर रही हूँ। नहीं मीनू चिड़िया, मुझे तो नहीं पता कि तुम किस समस्या की बात कर रही हो। पक्षियों, बड़े पेड़ ने हमारे जंगल के तमाम पेड़ों को हुक्म दिया है कि हमारे जंगल का कोई भी पेड़ हमें अपने ऊपर से एक भी फल तोड़ने के लिए नहीं देगा। क्या मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे जंगल के तमाम पक्षी तो ये फल खाकर ही गुजारा करते हैं, और तो और हमारे जंगल में ना तो चावल की फसल है और ना तो गंदम की फसल है, और अब अगर हमें खाने को ये फल भी ना मिले तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हम क्या खाएंगे? हाँ मीनू चिड़िया, हमारे जंगल में जितनी बार भी समस्या आई है उसका समाधान तुमने निकाला है मीनू चिड़िया। इस बार भी इस समस्या का तुम समाधान निकालोगी। तो फिर ठीक है पक्षियों, हम सब पक्षी मिलकर बड़े पेड़ के पास जाते हैं और बड़े पेड़ से ही चलकर पूछते हैं कि बड़े पेड़ ने हमें फल तोड़ने से मना क्यों किया है। हाँ मीनू चिड़िया, ये ठीक रहेगा, लेकिन मीनू चिड़िया, मुझे नहीं पता है कि बड़ा पेड़ किस जंगल में रहता है। तोते, मुझे पता है कि वे बड़ा पेड़ किस जंगल में रहता है। मैं एक बार उस बड़े पेड़ से मिलने के लिए गई थी। बस हमारे जंगल से थोड़ा ही दूर वो जंगल है जिस जंगल में ये बड़ा पेड़ रहता है। तो फिर ठीक है मीनू चिड़िया, चलो हम सब पक्षी मिलकर उस बड़े पेड़ के पास जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को लेकर बड़े पेड़ के पास चली जाती है। पक्षियों ने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। वे सभी पक्षी भूखे प्यासे उस बड़े पेड़ से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। काफी बड़ा सफर करने के बाद वे जंगल के सभी पक्षी उस बड़े पेड़ के पास आ जाते हैं। तो आ गए तुम सब पक्षी। मैं जानता था तुम सब पक्षी मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे। बड़े पेड़ जी, आपने हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मीनू चिड़िया, मैंने तुम सब पक्षियों के साथ बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि तुम सब पक्षी फलों की कदर करना भूल गए थे। जिस पक्षी का जितना मन चाहता वे उतना फल खाता, बाकी का फल वे कूड़े में फेंक देता। मैंने तुम सभी पक्षियों के साथ बिल्कुल ठीक किया है। अब तुम सब पक्षियों को भूखे रहकर इन फलों की कदर पता चलेगी। पक्षियों, मैं इसी कारण तुम सब पक्षियों को मना करती थी कि फलों को जाया मत करो। जितना खाना है उतना खाओ और बाकी का फल तुम अपने घोंसले में रख दो, फिर जब मन चाहे उसे बाद में खा लो, लेकिन बचे हुए फल को फेंको मत। बड़े पेड़ जी, मैं जंगल के सभी पक्षियों की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। हम सबको माफ कर दीजिए। हाँ बड़े पेड़ जी, हमें माफ कर दीजिए और हमें फल तोड़ने की इजाजत दे दीजिए। वे बड़ा पेड़ कुछ देर के लिए सोचता है
और फिर वे पक्षियों से कहता है, ठीक है पक्षियों, मैं तुम्हें फल तोड़ने की इजाजत देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर दोबारा से तुमने यही गलती दोहराई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। नहीं बड़े पेड़ जी, आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है मीनू चिड़िया, जाओ पक्षियों, तुम सब अपने जंगल में चले जाओ। मैं तुम्हारे जंगल के पेड़ों को आदेश दे देता हूँ कि वे तुम्हें फल तोड़ने दें। फिर मीनू चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भोजन की कदर करनी चाहिए और भोजन को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आप सब लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।